आगरा के धनौली क्षेत्र में 2 कमरों में 9 साल से अवैध मदरसा संचालित हो रहा था। प्रबंधक ने मान्यता नहीं ली थी और ना ही मदरसे का पंजीकरण कराया था। सर्वे के लिए टीम पहुंची तो मदरसे में 40 बच्चे पढ़ते मिले। शासन के निर्देश पर जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे के सर्वे का बृहस्पतिवार को पहला दिन था। सुबह 11 बजे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रशांत कुमार और सदर तहसील कानूनगो वीरेंद्र दीक्षित टीम के साथ सर्वे टीम अजीज नगर में दुर्गा देवी इंटर कॉलेज के पास संचालित मदरसा दारुल इस्लाम में पहुंची। करीब 500 वर्ग गज के मकान में संचालित मदरसे में 40 बच्चे पढ़ते मिले। भवन जर्जर था, 2 कमरे बने हुए थे, आगे खुला आंगन और मौलवी कक्ष था। मदरसे में 3 मौलवी पढ़ाते हैं। इस दौरान सर्वे टीम ने करीब 20 मिनट बच्चों से बात की। उनसे राष्ट्रगान सुनाने को कहा तो कोई सुना नहीं पाया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि 2013 से अवैध मदरसा संचालित हो रहा था, लेकिन मान्यता नहीं है। प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि शहर में करीब 15 से अधिक अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं, जिनका सर्वे 5 अक्टूबर तक करना है। नगर निगम सीमा में 109, जिले के 15 ब्लॉकों में 120 मदरसे पंजीकृत हैं। ये मदरसे सर्वे में शामिल नहीं हैं। सिर्फ गैर मान्यता प्राप्त और अपंजीकृत मदरसों का सर्वे हो रहा है। शासन ने सर्वे के लिए 13 बिंदुओं पर प्रारूप भेजा है, जिसमें मदरसों की बिल्डिंग से लेकर छात्र संख्या, शिक्षकों की संख्या, संचालित संस्था, वित्तीय व्यवस्था पर रिपोर्ट तैयार कर नोडल अधिकारी एडीएम प्रशासन को सौंपनी है। सर्वे टीम जिन बिंदुओं पर सर्वे कर रही है उनमें मदरसा संचालित करने वाली संस्था का नाम, मदरसे निजी भवन पर बने हैं या किराए की बिल्डिंग में हैं, छात्र शिक्षकों की संख्या क्या है, उसमें लागू पाठ्यक्रम क्या है, मदरसों की आय का स्रोत क्या है, बैंक खाते का विवरण क्या है, क्या मदरसों के छात्र अन्य विद्यालयों में नामांकित हैं, क्या गैर सरकारी समूह संस्था से संबंधता है। वहीं आज फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में एक मदरसे के मौलाना हबीब अशरफ अली से पूछा गया कि सरकार द्वारा जो सर्वे कराया जा रहा है वह कितना सही है, तो उन्होंने बताया कि सर्वे सभी का होना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। देखिए, जो यूपी सरकार की गाइडलाइन है मदरसे के सर्वे के बारे में, उसमें कोई, मैं समझता हूँ अगर सही तरीके से जांच हो तो उसमें कोई बुराई नहीं और ईमानदारी से जांच होना चाहिए। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। अब वो अपनी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा अपना जो मामला है, जहाँ तक मेरी अपनी मालूमात है, वो जांच के ताल्लुक से कोई ऐसी दिक्कत की बात भी नहीं, लेकिन ईमानदारी से जांच होना चाहिए। लेकिन एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा मैं, आपके चैनल के माध्यम से, ज़रिए से, क्योंकि इसको सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये जांच सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं होना चाहिए। जितनी संस्थाएं हिंदुस्तान में चल रही हैं, वो किसी भी मज़हब से हों, चाहे वो कोई आश्रम चल रहे हों या कोई भी और भी मामलात हों, जहाँ इस किस्म के मामलात हैं, किसी भी मज़हब के हों, जांच सबकी होना चाहिए। तब ये जाके हकीकत पता चलेगी कौन सही तरीके से काम कर रहा है, कौन गलत तरीके से काम कर रहा है। अब एक समुदाय को कभी टारगेट नहीं करना चाहिए, और अगर इस तरीके से मामला हो तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। अच्छा, कानून व्यवस्था की बात की जाए तो आपके हिसाब से कैसी चल रही है? कानून व्यवस्था के हिसाब से अगर आप मुझसे पूछते हैं तो हर जगह मेरा आना जाना है, तो कानून व्यवस्था जो आज चल रही है देश में या अपने प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में, कहीं हद तक ठीक है। गुंडागर्दी कम है, लूटमार कम है, लेकिन जो कुछ आरएसएस के लोग हैं या जो किसी नाम पर किसी को टारगेट करके मार देते हैं, मॉब लिंचिंग करके या और परेशान करके, वो गलत है। और जैसे पुलिस प्रशासन है, अगर वो सज़ाएं दें तो सबको अगर बराबर दें तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। अगर सिर्फ कुछ लोगों को ही टारगेट न किया जाए, बल्कि जो भी कसूरवार है सबको अगर बराबर देखा जाए और सबको बराबर सज़ा दी जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, अभी एक गाजियाबाद में डॉक्टर को धमकी मिली थी सर तन से जुदा करने की, जी, कितना सहमत हैं आप? देखिए, हम बिल्कुल इससे सहमत नहीं है सर तन से जुदा करने की। हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये
जो भी यहाँ का मामला चलेगा, कानून चलेगा, वो यहाँ के कानून से चलेगा। ये सर तन से जुदा ये हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये कहना भी नहीं चाहिए। ये मान लो जिस मुल्क का ये कानून है वहाँ के हिसाब से चलेगा, हमारा मुल्क है यहाँ के संविधान से चलेगा। तो जो यहाँ का संविधान है, अगर हमको किसी से आपत्ति है तो उसकी हमें एप्लीकेशन देना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। कोर्ट है और उसके लिए थाने खुले हुए हैं, वहाँ हम अपनी अर्जी डालें। अगर हमें कोई आपत्ति किसी से है तो हम उसमें गुहार लगाएं, उसका हमें इंसाफ मिलेगा, इंसाफ होगा हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।